नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मेरी फैमिली भी अच्छी है। और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, दोपहर के खाने की तैयारी। और आज खाने में बन रहे हैं आलू मटर और मूंग की दाल। मूंग की दाल बन रही है भाभी के लिए, तो मैंने बना दी है। और मैं बनाऊँगी आलू टमाटर, तो उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। बिना लहसुन और बिना प्याज के मैं बनाऊंगी सब्जी। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे घर में पूजा चल रही है, तो पंडित जी ने बोला है कि घर में जो भी खाना बनेगा वो बिना लहसुन और प्याज के बनेगा। तो बस इसलिए ही लहसुन और प्याज तो मैं डालती नहीं, जो भी सब्ज़ी बनती है तो टमाटर वगैरह में छोंक देते हैं। बच्चों की आज फरमाइश थी कि हमें खाने हैं आलू। हमारे बच्चों को आलू बहुत पसंद है, और जहाँ तक है कि सभी बच्चों को आलू बहुत पसंद होते हैं। और हमारे तो एक दिन जाता होगा दूसरे दिन की बस आज आलू ही बनेगा, या तो आलू के पराठे बना लो या आलू बना लो, कुछ भी बना लो, बस आलू होनी चाहिए। और जी बच्चों की फरमाइश है सबसे पहले। खैर कोई नहीं, बच्चों की तो जिद होती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। अभी बच्चों को ना बर्गर खाने की लग रही है, तो कह रहे हैं कि बर्गर बना लो एक दिन। क्योंकि यहाँ हमारे गांव में ना अच्छा सा नहीं मिलता, पता नहीं उसमें कैसी चटनी लगा देते हैं, वो उतना अच्छा सा नहीं लगता। और इसमें मिर्च भी ज़्यादा तेज़ होती है। तो फिर एक दिन बड़ी दीदी कह रही है कि घर में बना लेते हैं बच्चों के लिए। तो देखते हैं किस दिन बनाएंगे, जिस दिन फ्री से होंगे ना उस दिन बना देंगे, शेयर करेंगे आप सबसे भी। वैसे तो बहुत आसान है बनाना। आज झाड़ू पोछा दीदी कर रही है। आज वो सुबह जल्दी उठ गई थी, मुझसे पहले उठ गई थी सुबह जल्दी झाड़ू पोछा करके। क्योंकि ऐसा होता है कि पहले नीचे होता है झाड़ू पोछा, फिर ऊपर जहाँ पे पंडित जी हैं, क्योंकि पंडित जी आए हुए हैं हमारे यहाँ बाहर से, और फिर उनके रूम की साफ़ सफाई करनी पड़ती है, और जहाँ पे चौकी लगी हुई है वहाँ की सफाई करनी पड़ती है। तो वो दीदी करती है सब कुछ। तो फिर उसके बाद आज उन्हें सिरसों भी फैलानी है धूप में, क्योंकि जो सिरसों भी हमारी साफ़ होके आई थी ना, वो धूप में डालनी है, फिर उसका तेल निकलने के लिए जाएगा। और ये देखो मेरे कुकर में से पेंच निकल गया था। अभी मेरे साथ ऐसे ऐसे काम बहुत होते हैं। अभी ये पेंच निकल गया, कभी कुछ हो जाता है, तो देखती हूँ उसको ठीक करूँगी अपने आप ही। थोड़ा सा हिल रहा है कुकर, फिर गिरने का डर लगता है। इसको मैं किसी चीज़ से अभी टाइट कर दूँगी। इधर पीछे वाली दीवार में ना हमारा ये जो टोकरा होता है ना वो लगा हुआ है। क्योंकि इधर सामने की तरफ ना, जिधर हमारा आरओ लगा है, उधर कहीं पे जगह नहीं थी इसको लगवाने की। तो फिर यहाँ पे पहले एक अलमारी थी, तो जब हमने अपनी किचन को दोबारा से सही कराया था तब हमने इसको यहाँ पे फिट करा दिया था। तो अभी इधर पता भी नहीं चलता है कि किधर बर्तन रखे हैं, ये अंदर ही लगा रहता है, इसी में फिट हो जाता है। मतलब ये इसको निकाल भी सकते हैं कभी कभी। तो ऐसा है कि फिर इसमें बर्तन लगते हैं तो फिर बाहर किसी को दिखाई नहीं देते। और मैंने ये इसके ऊपर ना एक नेट का पर्दा लगाया हुआ है, इससे इनके ऊपर धूल वगैरह भी नहीं बैठती है। तो हम बर्तन जब सूख जाते हैं इधर लगा देते हैं। तो अब मैं बनाऊंगी आटा। और कल से ना मेरे एक पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तो खड़े होकर काम करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ज़्यादातर मैं ना अब जो काम कर रही हूँ कोशिश कर रही हूँ कि बैठ के ही कर लूँ। तो जी अब मैं ये लेके आई हूँ पीढ़ा। आप सब जानते होंगे इसको पीढ़ा कहते हैं, इससे बड़ा आराम मिलता है बैठ के। तो मैं बैठ के आटा बनाऊंगी। और आज मैं गैस नीचे रख लूँगी, जब खाना बनाऊंगी बैठ के ही बनाऊंगी खाना। पता नहीं कल मेरे पैर में क्या हो गया था, एक पैर में बड़ा दर्द हो रहा है। तो जी बस अब लगी हुई मैं अपने काम में, धीरे धीरे ऐसे ही काम सारा ख़त्म हो जाता है अपना। ये नहीं कि बहुत जल्दी होती है, मैं जल्दी में नहीं करती, मैं तो धीरे धीरे लगी रहती हूँ। भाई दीदी भी आराम से लगी रहती है, कोई बात नहीं, पूरा दिन पड़ा है, अपना आराम से लगे रहो। ऐसे कर लेते हैं बस मिल बांट के, और क्या। और आप सबको ना छोटे पप्पी कम दिखाई देते होंगे, वो इसलिए पहले ना वे घर में घूमते रहते थे। अब 4-5 दिन से ना हम उनको घेर में बांधने लगे, क्योंकि अब थोड़े बड़े से हो गए हैं ना, तो बांध के रखने में ही ज़्यादा ठीक है। अब पैरों में जाते हैं तो फिर लगता है कि भाई जिससे दांत वात ना मार दे बच्चों को, तो अब हम उनको घेर में बांध के रखते हैं। ज़्यादातर खाना वाना उनका सब वहीं पे दे देती है, और उनको दोपहर को खोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, जिससे वे अंदर घूम ले, इधर उधर जहाँ भी उन्हें घूमना है।
तो इसलिए थोड़ी सी शांति है। आप सबने देखा भी होगा, सिर्फ जस्सी दिखाई देता है। जस्सी को हम कम बांधते हैं क्योंकि वो ज़्यादा भौंकता नहीं है, वो किसी को ज़्यादा परेशान भी नहीं करता है, बस वो आराम से एक जगह बैठा रहता है और फिर बच्चे भी आराम से खेल पाते हैं। वरना वे ना दोनों छोटे डॉगी बच्चों के पीछे पीछे ही घूमते रहते हैं। हमसे तो डरते हैं कि बड़े हैं, कभी हमें डांट ना दे, मार ना दे, तो बस फिर इसलिए हमने यही सोचा कि अब इनको बांध के रखेंगे। और अब मैं ना ये बाल्टी मैंने इसमें से आरओ में से भर ली है पानी की, अब इसमें बर्फ़ डाल के रख दूँगी क्योंकि एक बार ही पानी भर के बाल्टी में और बर्फ़ डाल के रख दो, वो शाम तक चल जाती है आराम से, फिर बार बार लेना नहीं पड़ता बोतल वगैरह से। तो मैं तो रोज़ सुबह ऐसे भर के रख देती हूँ उसको ढक के। तो लीजिए, खाना बन के हो गया है तैयार और अब मैं रोटी बना रही हूँ। नीचे बैठ के काम करने में बहुत आराम मिलता है और बस आज मैंने वही अपना देसी जुगाड़ अपना लिया है। हमारा जो चकला है ना, वो पीढ़े हमारे ऊंचे हैं। जब हम चकला नीचे रखते हैं तो झुक के रोटी बनानी पड़ती है, तो कमर दुखने लगती है, मतलब आगे झुक के रोटी नहीं बन पाती। तो आज मैंने ना एक ऊँची सी पटड़ी है हमारे यहाँ, वो रखी हुई है अपने सामने और उसके ऊपर चकला रख लिया, तो बड़ी आसानी से रोटी बन रही है और हम ज़्यादा थके भी नहीं हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा, दीदी को भी बहुत पसंद आया और मुझे भी बड़ा आराम मिल गया आज रोटी बनाने में। तो जी खाना लगने लग रहा है, दीदी सबको खाना दे रही है, बच्चों को, भाई को, सबको एक साथ ही खाना दे देंगे क्योंकि भाई को जाना है बाहर और बच्चे भी कह रहे हैं कि खाना लगा दो, तो सबको खाना दीदी ही देंगी, मैं बना दूँगी जल्दी जल्दी से। तो फ्रेंड आ जाइए आप सब भी, आज आलू मटर खा लीजिए आके आलू मटर के साथ घर का मट्ठा भी है और वो तो आप सबको पता है कितना अच्छा लगता है जो घर का होता है। तो जी चलिए फिर, अब हमारा दोपहर का काम बस ख़त्म होने वाला है। दीदी बर्तन साफ़ कर देगी, मैं रसोई वगैरह साफ़ करके, गैस साफ़ करके, फिर हम थोड़ी देर करेंगे आराम 1-2 घंटे के लिए। अब सो के उठ गए हैं और चाय का ऑर्डर लग गया है कि चाय बना लो। अभी आई हूँ मैं अपनी किचन में शाम की चाय बनाने के लिए। शाम तो ज़्यादा भी हुई नहीं है, टाइम हुआ है अभी 3:30 और मैं 3:30 बजे चाय इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बड़े वाली दीदी का व्रत है, तो उनको चाय की भूख लगी है कह रही चाय बना लो। तो ऐसा तो होएगा नहीं, अगर मैं उनकी चाय बनाऊँ और अपनी ना बनाऊँ, दोनों ही पिएंगे और क्या, भाभी तो पीती नहीं है। तो चलिए फिर बनाती हूँ चाय, उनके लिए बना देती हूँ, अपनी भी बना लूँगी थोड़ी सी। तो चलो चाय बनाने की तैयारी करते हैं। मैं आई हूँ अपने घेर में, ये है दिल्लो भाभी, इनसे मिल लीजिए। और हमारे ये आई है आज सिरसों साफ करने की, जो नीचे का सिरसों का जो होता है ना, जिसे बोलते हैं तूड़ा, उससे साफ करने आई भाभी। दिल्लो भाभी बोर्ड नहीं मिल रहा। और ये हमारी बड़ी दीदी है, इन्हें एक सामान ढूंढने के लिए भेजा गया था, 1 घंटे में आई ढूंढ के और इन्हें मिला नहीं। और मुझे यूँ भी नहीं पता ये ढूंढ क्या रही। बोर्ड ढूंढ रही मैं, बोर्ड पंखे में लगेगा बोर्ड देख। अच्छा, सिरसों उड़ाने के लिए है। हाँ चाची जी से पूछ लो ना, चाची जी की तरफ होगा। मैं सारा को ढूंढ लिया, मुझे तो कहीं भी नहीं मिला जहाँ सालू और तो है अपना, चाची जी का ले ले, उनकी तरफ भी तो है शायद। उन्हीं का ही लूंगी अब तो मैं, और कहाँ नहीं मिला। ये बहन को एक काम दिया गया और उसमें खोई फिर रही है। भैया ना यहाँ भैंस से नुआई अभी और अब झाड़ू लगा रहे हैं गर्मी बहुत हो रही, तो अब 2 बार नहाते हैं हमारे भैंस,
एक बार सुबह को नहाती है, एक बार शाम को नहलाना पड़ता है, क्योंकि देखो पेड़ कट गया ना तो गर्मी ज़्यादा हो रही, इसलिए तो 2 बार नहाते हैं। ये देखो अब ये नहा के यहाँ बाहर बांध दिए जाएंगे, ये बाहर ही रहेंगे फिर शाम तक। देखिए मेरी चाय पकने लग रही है, तो जी अब हम सारी फैमिली बैठ के पियेंगी चाय। तो फ्रेंड आज मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। अपना ध्यान रखें।